व्यास जी की दी दिव्य दृष्टि से द्रुपद का पांडव तथा द्रौपदी के दिव्य रूपों को देखना। व्यास जी ने कहा, नरेन, मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक एक और अद्भुत वर के रूप में ये दिव्य दृष्टि देता हूं। इससे संपन्न होकर तुम कुंती के पुत्रों को उनकी पूर्वकालिक पुण्यमय दिव्य शरीरों से संपन्न देखो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर परम उदार कर्म वाले पवित्र ब्रह्म ऋषि व्यास जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्होंने समस्त पांडवों को पूर्व शरीरों से संपन्न वास्तविक रूप में देखा। वे दिव्य शरीर से सुशोभित थे। उनके मस्तक पर स्वर्णमय किरीट और गले में सुंदर सोने की माला शोभा पा रही थी। उनकी छवि इंद्र के ही समान थी। वे अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान थी। उन्होंने अपने अंगों में सब तरह के दिव्य अलंकार धारण कर रखे थे। उनकी युवावस्था थी तथा रूप अत्यंत मनोहर था। उन सबकी छाती चौड़ी थी और ताल वृक्ष के समान लंबे थे। इस रूप में राजा द्रुपद ने उनका दर्शन किया। वे दिव्य निर्मल वस्त्रों, उत्तम गंधों और सुंदर मालाओं से अत्यंत सुशोभित हो रहे थे तथा साक्षात त्रिनेत्र महादेव, वसुगण, रुद्रगण अथवा आदित्य गणों के समान तेजस्वी एवं सर्वगुण संपन्न दिखाई देते थे। चारों पांडवों को परम सुंदर पूर्वकालिक इंद्रों के रूप में तथा इंद्रपुत्र अर्जुन को भी इंद्र के ही स्वरूप में देखकर उस अपूर्व दिव्य माया पर दृष्टिपात करके राजा द्रुपद अत्यंत प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित हो उठे। उन राजराजेश्वर ने अपनी पुत्री को भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, अत्यंत रूपवती और साक्षात चंद्रमा तथा अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली दिव्य नारी के रूप में देखा। साथ ही यह मान लिया कि द्रौपदी रूप, तेज और यश की दृष्टि से अवश्य उन पांडवों की पत्नी होने योग्य है। इससे उन्हें महान हर्ष हुआ। ये महान आश्चर्य देखकर द्रुपद ने सत्यवती नंदन व्यास जी के चरण पकड़ लिए और प्रसन्न चित्त होकर उनसे कहा, महेश, आप में ऐसी अद्भुत शक्ति का होना आश्चर्य की बात नहीं। तब व्यास जी प्रसन्न चित्त हो द्रुपद से बोले। व्यास जी ने कहा, राजन, अपनी पुत्री के एक और जन्म का वृतांत भी सुनो। एक तपोवन में किसी महात्मा मुनि की कोई कन्या रहती थी। सती साध्वी एवं रूपवती होने पर भी उसे योग्य पति की प्राप्ति नहीं हुई। उसने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। महादेव जी प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट होकर उस मुनि कन्या से बोले, तुम मनोवांछित वर मांगो। उनके यूं कहने पर उस मुनि कन्या ने वरदायक महेश्वर से बार बार कहा, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूं। देवेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होकर उसे वर देते हुए बोले, भद्र, तुम्हारे 5 पति होंगे। यह सुनकर उसने महादेव जी को प्रसन्न करते हुए पुनः यह बात कही, शंकर जी, मैं तो आपसे एक ही गुणवान पति प्राप्त करना चाहती हूं। तब देवादिदेव महादेव जी ने मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर उससे ये शुभ वचन कहा, भद्र, तुमने पति दीजिए इस वाक्य को 5 बार दोहराया है, इसलिए मैंने जो पहले कहा है वैसा ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो। किंतु तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर यह सब होगा। द्रुपद, वही मुनि कन्या तुम्हारी इस दिव्य रूपिणी पुत्री के रूप में फिर उत्पन्न हुई है। अतः ये पृषद वंश की सती कन्या कृष्णा पहले से ही 5 पतियों की पत्नी नियत की गई है। ये सर्वलोक की लक्ष्मी है जो पांडवों के लिए तुम्हारे महायज्ञ में प्रकट हुई है। इसने अत्यंत घोर तपस्या करके इस जन्म में तुम्हारी पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। महाराज द्रुपद, यही ये देव सेवित सुंदरी देवी
अपने ही कर्म से 5 पुरुषों की एक ही पत्नी नियत की गई है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे देव स्वरूप पांडवों की पत्नी होने के लिए रचा है। ये सब सुनकर तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो।